अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या आप सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आप भी हम सीखने जा रहे हैं। आउस एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, और ये डाटिव प्रेपोजिशन, इसके 3 इंपॉर्टेंट इस्तेमाल आप अभी हम सीखने जा रहे हैं। और ये जो प्रेपोजिशन है, मेरी बात सुने, एक तो एग्जाम के लिए भी जरूरी है, ठीक है। जितने भी प्रेपोजिशन है, टोटल आपने 25 प्रेपोजिशन जो पढ़ने होते हैं, ठीक है। अक्यूजाटिव के कुछ हैं 6 और बाकी ये के 10 हैं, डाटिव के और कुछ वेक्सल प्रेपोजिशन है। लेकिन आज के लेसन में हम बात करेंगे आउस प्रेपोजिशन के ऊपर। ये प्रेपोजिशन ना सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, नंबर 1, और हमारी डेली रूटीन की जो कम्युनिकेशन है, बातचीत में बहुत इनका जो है वो इस्तेमाल जरूरी होता है, बल्कि होते हैं ये, ठीक है। अब इसके 3 इंपॉर्टेंट इस्तेमाल मैं सब आपके सामने रखूंगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल है कि अगर आप कहते हैं कहीं से आना, कहीं से आने से मेरी मुराद है अगर आप किसी भी कंट्री से आप आए हैं, आप कहते हैं जी मैं पाकिस्तान से आया हूं, ये तो जुमला आप सबको पता है, तो क्या कहते हैं? इश komme aus पाकिस्तान। क्या कहते हैं जी? इश komme है, इश komme aus पाकिस्तान है, इश komme aus पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से आया हूं, सही है। अच्छा ओके, वो इंडिया से, वो भारत से आया है, हैं? er kommt aus Indien। क्या बनेगा जी? er kommt है, वो आया है aus Indien, है, aus Indien। ओके जी, er kommt aus Indien, वो इंडिया से आया है। er kommt aus Indien है। तो aus का पहले इस्तेमाल क्या सीखना है आपने? अगर आप किसी भी जगह से आए हैं, किसी भी कंट्री से अगर आप आए हैं तो aus लगाएंगे। इसी तरह किसी भी शहर से, अगर आप किसी भी सिटीज का, अपने सिटी का नाम लेना है कि मैं लाहौर से आया हूं, मैं कहने के कराची से आया हूं, बर्लिन से आया हूं, किसी भी शहर से आया हूं, दुनिया के किसी भी शहर से बताना हो तो आप ये लगा सकते हैं। जैसे हम बर्लिन से आए हैं, अब बर्लिन जर्मनी का शहर है, तो क्या बनेगा? wir kommen है, क्या बनेगा? wir kommen aus Berlin, wir kommen aus Berlin, हम बर्लिन से आए हैं। wir kommen aus Berlin, हम बर्लिन से आए हैं। अच्छा, मेरे अब्बू ऑस्ट्रेलिया से हैं, मेरे अब्बू जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से हैं। क्या बनेगा? mein Vater है, mein Vater ist aus, ठीक है, aus Österreich, या ओके, ऑस्ट्रेलिया को Österreich बोलते हैं, ठीक है। सो mein Vater ist aus Österreich, मेरा जो अब फादर है, मेरे जो अब्बू हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ठीक है जी। इसी तरह अगला जुमला है कि उस्तानी स्विट्जरलैंड से आई है। ये जरा जुमला थोड़ा सा गौर से सुनना आपने, इसमें थोड़ा एक चीज का इजाफा भी है इस जुमले में, ठीक है। मेरी उस्तानी, ठीक है, क्या बनेगा? मायने है, मायने लेरेरिन, मेरी उस्तानी kommt, ठीक है जी, kommt है, आई है aus der Schweiz। अब यहां पे देखिएगा क्या बनेगा? aus der Schweiz। अब ये जो देखिएगा, अब आपके इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि जो श्वाइस कंट्री है, स्विट्जरलैंड जिसको हम कहते हैं, उसके साथ हमने आर्टिकल देर लगाया है। क्या लगाया है? देर लगाया है। लेकिन बाकी जो कंट्री है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज के साथ, यहाँ जो शहर है उसके साथ हमने आर्टिकल नहीं लगाए। ये क्या वजह है कि एक जुमला और मैं लिखता हूं, उसमें भी आर्टिकल लिखा जाता है। जैसे मेरा दोस्त तुर्की से आया है, अगर आप कहते हैं मेरा दोस्त तुर्की से आया है तो क्या कहेंगे? mein Freund है, mein Freund kommt aus der Türkei, aus der Türkei। हाँ, अब इसमें भी आर्टिकल लगा गया, इसमें भी आर्टिकल लगा है, ठीक है। अब ये क्या वजह है कि तुर्की के साथ भी आर्टिकल लगा है और श्वाइस जो कंट्री है इसके साथ भी आर्टिकल लगा है जी। अब यहां पे आपको ये समझना है कि जर्मन लैंग्वेज में कुछ कंट्रीज के साथ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ये आपको पता नहीं। हर कंट्री के साथ, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान का कोई आर्टिकल नहीं है, इंडिया, बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया, डॉइचलैंड का भी कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। तो कुछ कंट्री का आर्टिकल है, जैसे तुर्की का आर्टिकल दी होता है, दी तुर्की। अब क्योंकि आउस डाटिव है,
दाटिव में दी देर में चेंज होता है ना, इस वजह से आउस देर तुर्कई लिखा हमने, ठीक है। दाटिव केस में जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है। इसी तरह जो श्वाइस है इसका आर्टिकल भी दी होता है, तो हमने यहां पे देर श्वाइस कर दिया, ठीक है। ओके, माइने लेरेरिन कॉम्ट आउस देर श्वाइस, तो ये बात आप याद कर लीजिए, सीख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन एक लिस्ट बना के आपके सामने भी इसके ऊपर एक पूरे हम लेसन अपलोड करेंगे कि वो कौन कौन से कंट्री है जिनके साथ आर्टिकल लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है, ठीक है। ओके, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो आउस का पहला इस्तेमाल आपने माय डियर ब्रदर एंड ये सीखना है कि अगर आप किसी भी जगह से आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया किसी भी कंट्री से अगर आप आ रहे हैं, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हैं, तो आपने आउस प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। अच्छा, अब मैं आपके सामने आउस का दूसरा इस्तेमाल रखूंगा, वो भी ये तीनों इस्तेमाल आउस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स सी द सेकंड वन। ओके, अब हम आउस का दूसरा इस्तेमाल ये सीखेंगे। आउस का एक इस्तेमाल होता है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इंग्लिश में आपको बता दूं सबसे पहले, आउट ऑफ। आउट ऑफ के मैंने भी यूज होता है आउस, ठीक है। आउस, ठीक है, यानी कि किसी चीज का बाहर आना, इनसाइड से आउटसाइड आना, ठीक है। तो आउस लगाएंगे आप। मैं कुछ एग्जांपल रखूंगा, मसलन वो बोतल पानी से पी रहा है वो पानी, ठीक, क्या बनेगा, ए ट्रिंक्ड वासा, ये देखिएगा प्लीज, ए ट्रिंक्ड वासा है, वो पानी पी रहा है। कहां से पी रहा है? बोतल से। बोतल, पानी बोतल के अंदर होता है जब आप उसे पीते हैं तो पानी जो बोतल से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो आउस देर फ्लाशे, क्या बनेगा जी, आउस देर फ्लाशे है, दी फ्लाशी होता है बोतल, ठीक है। तो दी देर में चेंज होता है, मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। जो दी आर्टिकल है दाटिव केस में देर में चेंज होता है, तो आउस देर फ्लाशी होगा, ठीक है। आउट ऑफ है, आउट ऑफ दूसरा इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। आगे सुनिएगा, नंबर 2, बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं। बच्चे स्कूल से बाहर आ रहे हैं, दी किंडर कॉमन, क्या बनेगा जी, दी किंडर कॉमन है, दी किंडर कॉमन, बच्चे आ रहे हैं। बच्चे कहां से आ रहे हैं? स्कूल से। आउस देयर शूले, आउस देयर शूले है, स्कूल से बाहर आ रहे हैं। आउस देयर शूले, दी शूले होता है तो देर शूले हो जाएगा, ठीक है। स्कूल का आर्टिकल भी दी है तो देर शूले हो जाएगा। अच्छा, आगे चलिए, मैं बैग से किताब निकाल रहा हूं। किताब हमेशा बैग के अंदर होती है, जब उसे बाहर निकालेंगे तो आउट ऑफ हो जाएगा, आउस लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो क्या बनेगा, इस ने में 10 बुक oder ein बुक, आर्टिकल जो मर्जी लगा सकते हैं। इस ने में मैं ले रहा हूं, ein बुक एक किताब, ठीक है। कहां से ले रहे हैं? आउस देर थाशे, इसका भी आर्टिकल बाय द वे दी है, आउस देर थाशे है, आउस देर थाशे, बैग से निकाल रहा हूं या ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहता है जी, हाँ, बिल्ली खिड़की से बाहर छलांग लगा रही है। बिल्ली खिड़की से बाहर छलांग लगा रही है, तो क्या बनेगा, दी खट्स, ओके जी, स्प्रिंट, दी खट्स से स्प्रिंट आउस देम, खिड़की का आर्टिकल 10 होता है, खिड़की का आर्टिकल जो होता है 10 होता है, तो डाटिव केस में 10 जो है वो देम में चेंज होता है, आउस देम फेंस्टर, आउस देम फेंस्टर है, तो क्या बनेगा, दिखाट से स्प्रिंग आउस देम फेंस्टर, बिल्ली खिड़की से बाहर छलांग लगा रही है। गुड। अच्छा, परिंदा पिंजरे से उड़ रहा है। अब परिंदा पिंजरे के अंदर है, जब वो उड़ेगा तो पिंजरे से बाहर आ जाएगा। क्या ख्याल है? गुड। तो क्या बनेगा, देर फोगिल है, क्या बनेगा जी, देर फोगिल फ्लीक्ट है, देर फोगिल फ्लीक्ट, परिंदा जो है उड़ रहा है। आउस देम कैफिक, आउस देम, पिंजरे का आर्टिकल देर होता है ना, तो देम आ जाएगा, ठीक है। खेफिक, खेफिक और खेफिश है, ये देखिए, आउस देम खेफिक है, देर फोगेल फ्लीक्ट आउस देम खेफिक, जो परिंदा है वो पिंजरे से बाहर उड़ रहा है या बाहर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल इसकी ओर देखिएगा कि मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूं, है, मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूं, क्या बनेगा, है, इश होले वासा है, इश होले वासा है, मैं पानी ले रहा हूं या निकाल रहा हूं, ठीक है जी। आउस देम ब्रूनन है, आउस देम ब्रूनन, ब्रूनन कहते हैं कुएं को, ठीक है। और इसका आर्टिकल भी देर है तो देर दे में चेंज हो जाएगा, देर दे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये आर्टिकल्स का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। आउस देम ब्रूनन है, इश होले वासा आउस देम ब्रूनन, मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूं। क्या ख्याल है? ओके,
ये तो हो गया अब हाउस के दो इस्तेमाल, ठीक है। पहला इस्तेमाल क्या था, अगर आप किसी भी जगह से आ रहे हैं ओके, किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी से आ रहे हैं तो उसके लिए हाउस लगेगा, नंबर 1। और दूसरा इस्तेमाल हमने ये सीखा कि किसी कोई चीज अगर आउट ऑफ हो रही है, किसी अंदर वाली जगह से, इनसाइड जगह से आउटसाइड आ रही है, तो आपने हाउस प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है। अब हाउस का एक तीसरा और लास्ट इंपॉर्टेंट इस्तेमाल वो भी आपको सीखना है, वो मैं आपके सामने अब रखता हूं। ओके डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अब हम हाउस का तीसरा इस्तेमाल देखेंगे। तीसरा इस्तेमाल ये है कि अगर आपने ये बताना हो कि ये चीज इस चीज से बनी हुई है, यानी मेड ऑफ के मैंने में लेंगे, क्या लेंगे, इसका तीसरा इस्तेमाल हम सीखेंगे अब मेड ऑफ, यानी जो चीज किस चीज से बनी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल रखूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी बात। मसलन ये बोतल प्लास्टिक से बनी हुई है, ये बोतल जो है दी फ्लाशे, क्या बनेगा जी, दी फ्लाशे, दी फ्लाशे इस्ट आउस प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, आउस प्लास्टिक, ठीक है। बोतल किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है, आउस प्लास्टिक। समझ आ रही बात आपको। तो आउस का दूसरा इस्तेमाल, मैं कुछ एग्जांपल और रखता हूं, और इसमें आर्टिकल लगाने, प्लास्टिक नाउन्स के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ठीक है। जब आपने मेड ऑफ यानी जिस चीज, कोई चीज जिस चीज से बनी हुई है, उसके साथ आर्टिकल लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा, द फ्लाशे इस्ट आउस प्लास्टिक, बोतल प्लास्टिक से बनी है। अच्छा आगे सुने, ये मेज लकड़ी से बना है, हैं, ये मेज किससे बना है जी, लकड़ी से बना है, हाउस होल्स हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, दे ठाशे इस्ट है, दे ठाशे इस्ट हाउस होल्स, इस्ट हाउस होल्स है, मेज लकड़ी से बना हुआ है। अच्छा इसी तरह ये अंगूठी सोने से बनी हुई है, ये सोने की बनी हुई है, दे रिंग इस्ट हाउस गोल्ड, है, दे रिंग इस्ट हाउस गोल्ड, है, अंगूठी जो है वो सोने से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, ये चम्मच धात से बना हुआ है, ये चम्मच धात से, दे ल्यूफल इस्ट, क्या बनेगा, दे ल्यूफल है, दे ल्यूफल इस्ट हाउस होल्स, हाउस होल्स है, ये चम्मच धात से बना हुआ है। अच्छा ये बैग चमड़े से बना हुआ है, ये बैग चमड़े से बना हुआ है, दिठाशे, क्या बनेगा जी इसका, दिठाशे, दिठाशे इस्ट इस्ट हाउस लेदर, लेगा कहते हैं चमड़े को, है, लेदर, लेदर, ठीक है। अच्छा आगे सुनिए, ये कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, ये कुर्सी लकड़ी से बनी हुई है, देयर स्टूल इस्ट हाउस होल्स, देयर स्टूल, देयर स्टूल इस्ट हाउस होल्स, है, लकड़ी से बनी हुई है। अच्छा ये खिड़की शीशे से बनी हुई है, खिड़की किससे बनी है, शीशे से, तो क्या बनेगा, दस फेंस्टर इस्ट हाउस ग्लास, ठीक है, दस फेंस्टर, दस फेंस्टर, दस फेंस्टर इस्ट हाउस ग्लास। ये लीजिए डियर ब्रदर सिस्टर्स, तो आज के इस लेसन में हमने सीखा कि हाउस एक जो डाटिव प्रेपोजिशन है, उसको हम 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट जगहों पे कैसे यूज कर सकते हैं। सो थैंक you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.